खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। जो रखता है हौसला आसमानों का छूने का, उसको परवाह नहीं गिर जाने की। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ म्यूजिक पर। दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार। अब इस वीडियो में आपसे बात करने आया हूं। वो कौन सी बात है तो सुन लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो से पहले हमने मैथमेटिक्स सिलेबस को बताया था, जो हमारे चैनल पर डाला हुआ है मैथ म्यूजिक पर। उस वीडियो में दोस्तों हमने ये बात किया था कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनके लिए हमने सिलेबस को लिख रखा था, बताया था। और मैंने बोला था कि दोस्तों अगले वीडियो में एडवांस की वीडियो लगातार आएगा। दोस्तों, हमने एडवांस के वीडियो हमने बना रखा था, लेकिन बड़ी दुख की बात है दोस्तों कि वो जो वीडियो बना रखा था ना, वो वीडियो डिलीट हो गया। दोस्तों, अब क्या बताऊं, इतना मेहनत करने के बाद अगर वीडियो डिलीट हो जाता है ना, तो हमारे ऊपर क्या बीत रहा है दोस्तों। बहुत दोस्तों दुखी थे, क्योंकि एडिटिंग भी किए थे, रिकॉर्डिंग भी किए थे, इसके बाद मैंने पढ़ाया भी था बहुत, उसमें एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया था दोस्तों मैथमेटिक्स का हमने उस वीडियो में। लेकिन वो वीडियो डिलीट हो गया। प्रैक्टिकली भी दिखाया था उस वीडियो में दोस्तों कि क्षेत्रफल का डिफिनेशन कैसे समझेंगे, सारे हम बताया था। लेकिन छोड़िए दोस्तों, वीडियो डिलीट हो गया तो हो गया, लेकिन लगातार मेहनत जारी है दोस्तों। आपको बता दूं कि मेंसुरेशन दोस्तों एडवांस का चैप्टर है। मेंसुरेशन यानी एडवांस का चैप्टर है दोस्तों। इसमें क्या पढ़ना है दोस्तों, हमने कहीं ना कहीं एक उपाय सोचा है। उपाय ये है दोस्तों कि मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाऊं, या तो एडवांस हो या अर्थमेटिक हो दोस्तों, कोई भी चैप्टर पढ़ाऊं दोस्तों, हम उस चैप्टर का पूरा क्लियर कर दूं, पूरा कंप्लीट रूप से पढ़ा दूं दोस्तों। हमने ये बात सोचा है। वैसे ही करेंगे जैसे मेंसुरेशन को एक मैंने पकड़ रखा है, एडवांस का चैप्टर है। इसके बाद त्रिकोणमिति पकड़ेंगे, इसके बाद ज्यामिति पकड़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस पकड़ेंगे दोस्तों। ये जितना एडवांस में आएगा चैप्टर में दोस्तों, सारे हम बताएंगे पूरा बेसिक से। दोस्तों, मुझे पढ़ाने का तरीका ये रहेगा कि पहले बेसिक बेसिक बातें बताऊंगा इस चैप्टर के बारे में, इसके बाद इसका थ्योरी लिखवाऊंगा, और थ्योरी लिखवा कर दोस्तों समझाने का प्रयास करूंगा। आइए दोस्तों, ज़्यादा बात न करते हुए डायरेक्ट आपको बोर्ड पर बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेंसुरेशन यानी इसको हिंदी में दोस्तों क्षेत्रमिति कहा जाता है। क्षेत्रमिति दोस्तों इसको हिंदी में कहते हैं। जिस तरह से दोस्तों मैथमेटिक्स को दो सेक्शन में बांटा गया था, यानी दो भाग में बांटा गया था मैथमेटिक्स को, जैसे हो गया दोस्तों एडवांस और अर्थमेटिक, उसी तरह दोस्तों ये मेंसुरेशन को भी दो सेक्शन में बांटा गया है। यानी इसका भाग दो है। वो भाग कौन कौन से है हम बता देते हैं दोस्तों। इसको दो सेक्शन में बांटा गया है मेंसुरेशन को। आप अपने दिमाग में दोस्तों बैठा लीजिए। दोस्तों, मैथ हम उस तरीका से पढ़ाएंगे ना कि आपके शरीर के नस नस में बैठ जाएगा दोस्तों मैथ। अब देखिए, इसको दो सेक्शन में बांटा गया है। पहला सेक्शन दोस्तों 2D, यानी इसमें दोस्तों क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। पहला सेक्शन है यानी एरिया एंड पेरीमीटर दोस्तों। दूसरा सेक्शन दोस्तों 3D, इसमें आयतन यानी वॉल्यूम। इसके बाद दोस्तों इसी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोस्तों पहला सेक्शन 2D, दूसरा सेक्शन 3D। 2D में दोस्तों क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पढ़ेंगे, जबकि 3D में दोस्तों आयतन यानी वॉल्यूम, इसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। अब दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों 3 बात के बारे में चर्चा होगी, क्योंकि दोस्तों हम बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा समय का वीडियो हो रहा है ना दोस्तों, तो यूट्यूब पर अपलोड करने में दिक्कत आ रही है। वो दिक्कत क्या है दोस्तों कि मान लीजिए 800 MB, मान लीजिए 1 GB हमारे पास MB है, उसमें 800 का दोस्तों हम अपलोड वीडियो ही कर देंगे तो दोस्तों तो 200 में क्या करेंगे दोस्तों, 200 MB में एडिटिंग होगा नहीं हो पाएगा दोस्तों। इसीलिए दोस्तों हम छोटा वीडियो बना रहे हैं ताकि आसानी से अपलोड हो सके। अब बता दूं क्षेत्रफल और परिमाप पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन आयतन यानी वॉल्यूम। दोस्तों ये 2D है ना, 2 डायमेंशन वाले फिगर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, 2 डायमेंशन वाले फिगर के बारे में जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो। और 3D में दोस्तों 3 डायमेंशन वाले फिगर के बारे में पढ़ेंगे जिसमें दोस्तों लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो। दोस्तों ये क्षेत्रफल होता क्या है समझ लीजिए। क्षेत्रफल दोस्तों होता क्या है। क्षेत्रफल दोस्तों, ये जो दोस्तों क्षेत्रफल है ना, ये जो क्षेत्रफल यानी एरिया, दोस्तों हम लिखेंगे नहीं डिफिनेशन, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों, फिर अपलोड करने में दिक्कत आ रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं एक आप कॉपी ले लीजिए, कॉपी पर नोट्स में लिखिए दोस्तों, हम जो बोल रहे हैं एक कॉपी में लिखिए। इसके बाद देखिए रटिए नहीं, रटने से याद नहीं होगा, समझिए हम समझा रहे हैं ना, लिख लीजिए एक बार कॉपी में कि क्षेत्रफल लिख कर इसके बाद डिफिनेशन लिखिए। हम बोल रहे हैं किसी भी आकृति के सभी भुजाओं द्वारा घिरा हुआ तल, किसी भी आकृति के सभी भुजाओं द्वारा घिरा हुआ तल दोस्तों उस आकृति के क्षेत्रफल कहलाता है। समझ गए? ये यहाँ सेट कर लीजिए, यहाँ दिमाग में, यहाँ माइंड में दोस्तों, कभी आप नहीं भूलेंगे। जिंदगी में एक बार पढ़िए और हमेशा के लिए याद रखिए, इसलिए दोस्तों लिख कर रखिए। समझ लीजिए कि किसी भी आकृति के सभी भुजाओं द्वारा घिरा हुआ तल उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। बोलेंगे कैसे, तब बताएंगे ऐसे, सुन लीजिए। एग्जाम्पल प्रैक्टिकली बता दूं, ये बोर्ड देख रहे हैं ना, बोर्ड, ये बोर्ड दीवार में लगा हुआ है दोस्तों, ये जो बोर्ड है ना दीवार में लगा हुआ है, और इस बोर्ड का साइज दोस्तों 4 है, 1 2 3 4, यानी 4 साइड है दोस्तों इस बोर्ड का। अगर ये बोर्ड यहां से हटाते हैं, इस दीवार से अगर बोर्ड अलग करते हैं दोस्तों, तो ये जो बोर्ड जितना एरिया पीछे कवर किया है ना दोस्तों, ये जितना एरिया कवर किया है पीछे, यही इस बोर्ड का एरिया हो जाएगा दोस्तों। जो पीछे कवर किया है वही इस बोर्ड का क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। फिर से रिपीट कर दूं कि जो बोर्ड है ना दोस्तों, ये बोर्ड, अगर बोर्ड यहाँ से हटाते हैं तो ये बोर्ड जितना मैं पीछे दीवार में कवर किया था एरिया, अपना स्थान घेरा था, जगह कवर करके रखा था, वही इस बोर्ड का एरिया हो जाएगा। समझ गए ना? समझेंगे क्यों नहीं, हम समझाएंगे। बात करते हैं क्षेत्रफल के, क्षेत्रफल समझ में नहीं आएगा। अब देखिए दोस्तों, अब परिमाप के डिफिनेशन बता दूं। परिमाप लिख के दोस्तों सामने लिखिए, उसके बता रहे हैं इस परिमाप का परिभाषा क्या होगा दोस्तों। किसी भी आकृति के सही भुजाओं की लंबाई का योग, किसी भी आकृति के सही भुजाओं की लंबाई का योग दोस्तों उस आकृति का परिमाप कहलाता है। ये हमेशा के लिए दिमाग में सेट कर लीजिए, दिमाग में ठोक लीजिए दोस्तों। यहाँ अब देख लीजिए, परिमाप का प्रैक्टिकली बता दूं दोस्तों। प्रैक्टिकली क्या होगा, अगर मान लीजिए हाँ, परिमाप की एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं दोस्तों। ये परिमाप के 4 नामों से डिनोट किया जाता है। ये परिमाप को 4 नाम से डिनोट किया जाता है दोस्तों। पहला नाम हो गया दोस्तों परिमाप, तो हो ही गया। इसके बाद परिधि, इसके बाद परिमिति, इसके बाद घेरा,
ये जो दोस्तों है ना, ये इसका 4 नाम से डिनोट करते हैं परिमिति को, यानी परिमाप को दोस्तों 4 नामों से डिनोट करते हैं पेरीमीटर को। याद कर लीजिए ये बात दोस्तों, इतना कोई नहीं बताएगा दोस्तों। परिमाप इसका परिमाप क्या होगा? इसका परिमाप ये जो देखिए घेरा को ही परिमाप कहते हैं। घेरा घेराइल जो रहेला नोकरे के परिमाप कहे जाला। जो घेरा रहता है ना दोस्तों,